नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में लगातार मायावती की ऊपर अगर बात की जाए तो यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती यहाँ पर अलग अलग तरीके से बात करती नजर आ रही है। बताते चले आपको कि लोकसभा के चुनाव के लिए एक विपक्षी गठबंधन यहाँ पर बनाया गया, इंडिया अलायंस। इस गठबंधन से समाजवादी पार्टी के साथ साथ तमाम पार्टियां भी जुड़ी हुई है, लेकिन इंतजार है बसपा प्रमुख मायावती का कि आखिरकार मायावती कब इस गठबंधन से आकर जुड़ेगी। हालांकि जनवरी की 15 तारीख को मायावती ने ये तय कर दिया था कि वो अकेले ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जिस तरीके से मायावती की पार्टी से कभी सांसद कभी विधायक जो है दामन छोड़ते नजर आ रहे हैं, उस लिहाज से मायावती को यहाँ किसी न किसी गठबंधन के साथ जुड़ना पड़ेगा। इसी बीच आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहाँ पर मायावती के इंडिया गठबंधन में आने को लेकर एक बड़ी जानकारी यहाँ पर दी है। आखिरकार क्या कहा है अखिलेश यादव ने, आप ये वीडियो सुनिए। जो पीडीए परिवार जुड़ा है, ये किसका हाथ है भैया? हाथ हटाइए। इंडिया गठबंधन और पीडीए परिवार देश में परिवर्तन लाने का काम करेगा। जो लोग 40 या 400 पार की बात कर रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन और पीडीए परिवार मिलकर के इन्हें 400 पर हराने का काम करेगा। आज किसान के सामने संकट है। जो लोग आय दोगुनी की बात करते थे, आय दोगुनी नहीं हुई, किसान का लाभ छीन लिया इन्होंने। और इलाहाबाद से बेहतर, प्रयागराज से बेहतर कौन जानेगा, जहां पर नौजवान अभी अभी सड़कों पे था। आरओ एआरओ की नौकरियों को लेकर के वो धरने पे बैठे थे, वो री एग्जाम की मांग कर रहे थे। उन्होंने प्रशासन ने, सरकार ने दबाव बनाया, लेकिन मैं बधाई देता हूं छात्र नौजवानों को जिन्होंने री एग्जाम कराकर ही अपना आंदोलन खत्म किया है। ये कैसी सरकार है जिसमें हर पेपर लीक हो रहा है? ये पेपर लीक नहीं हो रहा है, ये सरकार जानबूझ करके लीक कर रही है। सरकार की नीयत नहीं है नौकरी देने की, नीयत नहीं है नौजवानों का भविष्य बेहतर हो। ये पेपर लीक हो रहे हैं, ये लीक जो कर रही है सरकार पेपर, इनके वोट लीक हो रहे हैं। जो मैंने गणित समझाया, 60 लाख बच्चों का जो परीक्षा छूट गई, जिनका एग्जाम हो करके पेपर लीक के कारण दोबारा उन्हें लिखना पड़ेगा। 60 लाख गुणा 3 अगर हम सदस्य परिवार के माने तो 1 करोड़ 80 लाख लोग होते हैं, और 1 करोड़ 80 लाख अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट लीक हो गया है भारतीय जनता पार्टी का। उत्तर प्रदेश में सफाया होने जा रहा है। प्रत्याशी बहुत जल्दी घोषित हो जाएंगे और चुनाव की तारीख आते आते जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार मिलेगी। गठबंधन बहुत हो चुके हैं, अब मैदान में लड़ाई में जा रहे हैं। लेकिन आजमगढ़ कन्नौज से जो है, अरे कन्नौज कन्नौज नहीं, 80 हटाओ का नारा है। बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। बीजेपी हटाओ, संविधान बचाओ। बीजेपी हटाओ, नौकरी पाओ। बीजेपी हटाओ, रोजगार पाओ। ये चुनाव में लड़ाई जाता है। चुनाव इसीलिए आते हैं कि लोग लड़े चुनाव। लड़ेंगे भी और सब कुछ करेंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, आज जो है जो राजनेता है या राजनीति करने वाले हैं, हम सब सम्मान के लिए राजनीति करते हैं। राजनीति में राजनेता सम्मान के लिए और कुछ लोग सम्मान के लिए राजनीति करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो नई राजनीति है, जो विकसित भारत का सपना दिखा रहे थे, भारत का सपना दिखा रहे थे, वो बताओ विधायकों को, मंत्रियों को तोड़ने के लिए पैकेज दे रहे हो।
अखिलेश जी, सर्वे से थोड़ा आईडी नीचे कर लीजिए, थोड़ा सा कर लीजिए। बचाने के लिए इंडिया गठबंधन एनडीए परिवार को जिताए, यही आह्वान समाजवादी अखिलेश जी, 10,000 मदरसों को लेकर मदरसे बंद करने की बात हो रही है। हमारे उत्तर प्रदेश में पढ़ाई जाए, मदरसों में पढ़ाई उनके हिसाब से की जाए। मदरसा बोर्ड है और जिन परिस्थितियों में संस्कृत बोर्ड बना होगा, संस्कृत विद्यालय बने होंगे, ये केवल मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं, ये संस्कृत के विद्यालय भी बंद कर रहे हैं। जो सुविधाएं नेताजी ने, समाजवादियों ने संस्कृत के शिक्षकों के लिए, गुरुओं के लिए या संस्कृत की संस्थाओं के लिए दिया था, उसको भी छीन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल एक समाज की दुश्मन नहीं है, ये देश को दुश्मन है, देश की। सोचो, चीन की सीमा पर रिजांगला थी, रिजांगला हमारे जवानों के स्मारक बना हुआ था। चीन ने वो तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी के पास क्या जवाब है? हमारी सीमा सुरक्षित है, उसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के, क्या भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं भाग रही? और आपको ये विचार करना चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स लोगों ने दिए, उसकी सूची दे दो। अरे आजकल तो पीडीएफ फाइल होती है, एक क्लिक में सब नाम मिलते हैं। ये जो पत्रकार साथी हैं, बताओ एक दिन में कितनी सरकार की न्यूज आपको मिलती होंगी या कितनी लिखने को मिलती हो? सोचो, वही सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसने दिए हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, स्वीकार नहीं कर पा रही है। और कितने महीने का समय मांग रहे? 6 महीने का समय। इससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई नहीं हो सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई सूची मांग रहा है, उससे सरकार भाग रही हो। अच्छा, अखिलेश जी, ओवैसी पार्टी जो है, दो वरिष्ठ नेता आपके सदस्य भी यहाँ के नाराज चल रहे हैं, उनके नाराज नहीं है, हम उनसे बात कर लेंगे, चाय पिएंगे तो मामला ठीक होगा। आज मिलने का इरादा है क्या? आज नहीं मिलेंगे, उनसे मिलने के लिए स्पेशल मैं फिर आऊंगा। अखिलेश जी, ओवैसी की पार्टी 5 सीटों पे आपसे सेलिब्रेशन करना चाहिए। तुम क्या बातें करते हो? तुम्हारी गंगा गंदी है, तुम इधर उधर की बातें कर रहे हो। अभी मैं नोएडा से होकर के आया हूँ, हिंडन काली हो गई है, हिंडन नदी काली है। कानपुर की आज खबर छपी है, नाले सीधे जा रहे हैं गंगा में। और आप इलाहाबाद प्रयागराज के लोग हैं, आप भी जानते हो कितने नाले जा रहे हैं सीधे गंगा में। अच्छा, मोहन यादव जी प्रचार कर रहे हैं, आजमगढ़ भी गए, लखनऊ में उन्होंने यादव महाकुंभ किया, कितना डेंट मारेंगे आपकी पार्टी को? देखिए, ये बीजेपी की पुरानी ट्रिक है, ये बीजेपी की चाल उन्हें उल्टी पड़ेगी। सोचिए मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं करके, आपको जानकारी होनी चाहिए। मेडिकल उन्होंने उद्घाटन किया, दीवार के अलावा कुछ नहीं है, केवल दीवारें हैं, छत है, कोई अस्पताल नहीं है। सोचिए देश के मुख्यमंत्री सिर्फ ही हमारे गांव में जाएं और जो मेडिकल कॉलेज का कुछ हो ही ना, और फिर क्या कहते हैं वहाँ पर न जाने कैसी जगह थी। सोचना चाहिए सरकार किसकी थी उस समय। तो आपने यहाँ पर सुना कि अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन में मायावती के आने को लेकर क्या बात यहाँ पर कही। उनका यहाँ पर ये मानना है कि मायावती जल्द ही इस गठबंधन से जुड़ सकती है। और जिस लिहाज से अगर बसपा की बात की जाए, यहाँ बसपा की जो छवि है इस वक्त उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो है धूमिल होती जा रही है। इस लिहाज से कहीं ना कहीं बसपा को इंडिया अलायंस से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनावों में हर कोई दल किसी न किसी गठबंधन से जुड़ता है। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।